बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। बड़ी खबर है बल्ले के हवाले से, लेकिन एक नया तूफान, एक नया फड्डा भी खड़ा किया गया है। अभी तफसील के आप साथ आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले आपसे दरखास्त यह है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। साथ ही अलग न्यूज़ के लिए भी आपसे दरखास्त है कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। डू लेट अस नो, हम वहाँ कुछ चेंजेस कर रहे हैं, क्या बेहतर है आप बताएंगे। अब इस वीडियो के मौजूआत की बात। बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को वापस मिल गया है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अपने तमाम रहनुमाओं का ये कहना था कि ये जो बल्ले का निशान लिया गया है, ये मुल्क की सबसे मकबूल जमात, सबसे बड़ी जमात के खिलाफ साजिश है। वो तो कह रहे थे, लेकिन तमाम आज़ाद तज्जियाकार, बहुत बड़ी तादाद में, उनका ये कहना था कि ये किसी भी तौर पर दुरुस्त फैसला नहीं है कि एक इंतखाबी मरहले पर जो इस वक्त अपनी पीक पर पहुंच रहा है, वहां एक जमात के साथ, जो मुल्क की सबसे मकबूल, सबसे बड़ी जमात है, ऐसा किया जाए। इससे इंतखाबी अमल पर सबसे बड़ा सवालिया निशान लग गया है। होने क्या जा रहा था, बल्ले का निशान ना हो। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था, ये जो कौमी असम्बली की सीटें हैं, मखसूस नशिस्तें, अकलियतों की, खवातीन की 70+ सीटें हैं, ये सीटें और चारों सूबाई असम्बलियों की जो मखसूस नशिस्तें हैं, ये ना हो तो सदर मुमलिकत का इंतखाब आपकी कोई से नहीं है, वजीर आजम का इंतखाब आपकी कोई से नहीं है, वजीर आला का इंतखाब आपकी कोई से नहीं है, अहम तरीन कानून साजी आपकी कोई से नहीं है। और बहुत बड़ी तादाद में जो नुमाइंदगी है खवातीन की, अकलियतों की, उससे एक जमात महरूम कर दी जाए, ये बुनियादी हक है। और इस बुनियादी हक से एक जमात को महरूम कर दिया जाए तो ये किसी भी तौर पर दुरुस्त नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले के खिलाफ, मैंने आपसे पहले भी कहा था, पेशावर हाई कोर्ट जाएंगे, गए, वहां पर जो समाअत हुई है, उस समाअत के बाद ये सिंगल बेंच था और यहां से सिंगल मेंबर बेंच से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला जिसमें बल्ले का निशान वापस ले लिया गया था, मुअत्तल कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी पहली खबर है। और अब इस खबर के बाद आपको हर तरफ आंसू नजर आ रहे हैं। इस खबर के बाद आपको पता चल रहा है, लोग अजराए मजाक करें कि मियां नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में डॉक्टर अदनान को तलब कर लिया है, प्लेटलेट्स गिर गए हैं। इस तरह का मजाक मियां नवाज शरीफ साहब का इस वक्त उड़ाया जा रहा है। हमारी एक बात मुसलसल हो रही थी कि अगर बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा तो इलेक्शन नहीं होगा, और अगर बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान नहीं होगा तो फिर इलेक्शन आप होते हो देखेंगे। हमें ये तमाम चीजें तेजी से होती हुई नजर आ रही थी। अब ये काम हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वापस बल्ले का निशान है। जो अदालत में हुआ उसकी अभी बात करेंगे, लेकिन नया तूफान क्या खड़ा हुआ। जैसे ही ये काम हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिल गया, तो एक बहुत बड़ी तादाद में लोग सामने आ गए और सोशल मीडिया पर, मीडिया पर उन्होंने एक सवाल उठाया। यह सवाल इंतहाई बदनीयती के साथ उठाया गया, और मैं जिन्हें कह दूं ना, मीडिया में मियां नवाज शरीफ के मुलाजिम, मियां नवाज शरीफ की इन्वेस्टमेंट, उन मुलाजमीन ने सबसे बड़ी तादाद में सवाल उठाया कि ये तो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है। पेशावर हाई कोर्ट खैबर पख्तूनख्वा की हाई कोर्ट है, और पेशावर हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद है, और यह फैसला जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को मुअत्तल नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दफ्तर इस्लामाबाद में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान के मामला देखता है, इसलिए ये नहीं हो सकता। और ये सवाल उठाकर टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर एक बहस शुरू करने की कोशिश की गई ताकि एक डायरेक्शन सेट की जाए। ये बाकायदा बदनीयती के साथ शुरू की गई बहस थी, बाकायदा टारगेटेड अटैक था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने वाले रिलीफ पर। इसमें सबसे बड़ी बात, जो दलील के आसान तरीन अंदाज में आपको बताता हूं, जो दलील के तौर पर आपको जान लेनी चाहिए, वो बात क्या है कि अभी जो उमैर नियाजी ने लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया था, देखिएगा कितना दिलचस्प है। उसमें उन्होंने कहा था चीफ एग्जीक्यूटिव से, ये ब्यूरोक्रेसी से आरओज लिए जा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो हमारे खिलाफ एमक्यू के ऑर्डर वगैरह जारी कर रहे हैं, हमारे खिलाफ सारे काम कर रहे हैं,
ये कैसे हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन देंगे, ये कैसे हमें लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। अदालत ने, मिस्टर जस्टिस बाकर नजफी ने, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ दुरुस्त तस्लीम किया और उन्होंने इस हद तक, सिर्फ इस हद तक कि आरोज यहां से नहीं लिए जा सकते, इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल कर दिया, फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया था? लाहौर हाईकोर्ट का फैसला था ना, लाहौर हाईकोर्ट का। इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर आरोज की ट्रेनिंग रोक दी थी। तो किस फैसले को तस्लीम किया इलेक्शन कमीशन ने? लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को। बात खत्म। जब आप एक हाईकोर्ट के फैसले को तस्लीम करते हैं जिसकी ज्यूरिसडिक्शन है पंजाब में, तो फिर आपकी लॉजिक के मुताबिक ऐसा ही होगा ना? नहीं, गलत धारा। इसलिए कि ये जो अदालतें हैं, चारों हाईकोर्ट्स, ये आईनी अदालतें हैं और ये आईनी अदालतें आईन के आर्टिकल 199 के तहत पूरे मुल्क के इन मामलात को देख सकती हैं। पेशावर हाईकोर्ट ने इस पर फैसला दे दिया। इन जाहिलों को ये लगता है कि जो बात ये सवाल की शक्ल में उठा रहे हैं वो इन जाहिलों को पता है। मतलब किसी रिपोर्टर का सवाल उठाना, किसी एंकर का सवाल उठाना, किसी न्यूज रीडर का सवाल उठाना, इन जाहिलों को पता है और जज साहब को नहीं पता। यानी अदालत जो है वो एंटरटेन कर देगी। ऐसे हमारे यहाँ जाहिल मुतलक मौजूद हैं। तो फिर ये बिल्कुल गलत सोच रहे। बैरिस्टर अबूजर सलमान न्याजी साहब, उन्होंने इस सिलसिले में कहा कि हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 199 हैज पावर एंड ज्यूरिसडिक्शन टू जुडिशियली रिव्यू, सस्पेंड एंड सेट असाइड डिसीजन/जजमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान. This has been happening for the past many decades. There is nothing new about it. Even Supreme Court has recently recognized this petition when Balochistan High Court judicially reviewed decision of Election Commission of Pakistan. तो ये हो गया। अब इसके बाद एक और बात कही जा रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दिया था, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाएगा सुप्रीम कोर्ट और जाकर इस पर अपील करेगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है और जिल्लत उठाएगा इसके नतीजे में कि आप एक पार्टी के खिलाफ ऐसे पार्टी बन गए कि आपको अदालत के मुअज़्ज़िज़ जज ने, सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज ने ये कहा कि आप कैसे इलेक्शन करवा रहे हैं, इलेक्शन हो रहा है और आप अडयाला जाकर समातें कर रहे हैं। आपका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। और कौन सा इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा है? देखिए जरा, वो इलेक्शन कमीशन जिसकी जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाना, आईन के तहत इलेक्शन करवाना। पंजाब में इलेक्शन था 90 दिन में, अदालत ने कहा है 90 दिन में करवाना और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने नहीं करवाया। खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं करवाया। यहां छोड़ दीजिए, जब इमरान खान साहब की हुकूमत जा रही थी और कासिम सूरी ने एक रूलिंग दी थी, उस रूलिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने एक फैसला दिया था। उस फैसले से पहले इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए और उन्होंने आकर क्या कहा था अदालत से? यह था अप्रैल का वक्त, अप्रैल 2022 का वक्त। उन्होंने कहा हम अक्टूबर तक इलेक्शन करा सकेंगे। मतलब बंदा पूछे, आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना, दैट्स इट, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, और आप कह रहे हैं हम अक्टूबर में इलेक्शन करवा देंगे। तो ये इदारा तो अपनी बुनियादी जिम्मेदारी पूरी करने के काबिल नहीं है। ये फिर उसके बाद पंजाब में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, इन सूबों को छोड़ें, मरकज में ये जो निगरान हुकूमत है, नाजायज, ज़ायदुल मियाद, गैर आईनी, गैर कानूनी निगरान हुकूमत, ये 90 दिन से आगे जा चुकी। तो ये यहां पर भी इलेक्शन कराने में नाकाम, और जो मुसलसल नाकाम है इलेक्शन कमीशन, वो कहेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि आपके इलेक्शन आपके आईन के मुताबिक नहीं है। मतलब बंदा पूछे आप हैं कौन? आपका दिमाग ठीक है? आप हमें कह रहे हैं कि आपके इलेक्शन आईन के मुताबिक नहीं है, जो पार्टी का इंटरनल मैटर है। ठीक है कि इलेक्शन कमीशन को सबमिट करना होता है पार्टी को, मगर वही फैसला अदालत ने उड़ा दिया ना। और आप बताएंगे कि आपके इलेक्शन ठीक नहीं है, जबकि आप पूरे मुल्क में अपनी बुनियादी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे हैं, बार बार नाकाम रहे। इसीलिए तो सिकंदर सुल्तान राजा के बारे में सोशल मीडिया पर क्या कहा जा रहा है कि सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब से बना है, इमरान खान के बुक्स में दिए गए तमाम फैसले लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर हाई कोर्ट्स ने उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंके। कोई और होता
तो पहला फैसला मुअत्तल होने पर ही इस्तीफा देकर घर चला जाता, मगर यह शख्स तारीख के हाथों रुस्वा होने के लिए कुर्सी से चिमटा हुआ है। ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब के बारे में इस वक्त सोशल मीडिया पर हो रहा है। मैंने आपको अपने YouTube चैनल पर कब बताया था कि इमरान खान साहब ने क्या कहा है? आप याद कीजिए, मैंने कहा था खुशखबरी मिलेगी, 1 हफ्ते में बल्ला वापस। ये मेरी अभी 4-5 रोज पहले की वीडियो है। बिलाल उमर बोदला इमरान खान साहब से जब जेल में मुलाकात कर रहे थे तो इमरान खान साहब ने उस वक्त उनसे कहा, बोदला वेल डन, तुमने बड़ा अच्छा काम किया। मियाँ वाली में कागजात नामजदगी जमा कराने के मौके पर इमरान खान साहब ने ये बात की थी उनसे, और इमरान खान साहब ने कहा था, बोदला जाकर कौम को बता दो कि बल्ले का निशान 1 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल जाएगा। ये जो आज लोग रो रहे हैं, ये एक बुनियादी बात भूल रहे हैं कि गफूर हैदरी ने, यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे ने, बाकी लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब अपील में जाएगी तो उनको बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। सबको नजर आ रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का यह फैसला किसी भी तौर टिकने वाला फैसला नहीं है। लेकिन नहीं, हमारे यहां कुछ लोगों को बाद में ये कड़बस बचाने का शौक होता है। ये लोग वही काम कर रहे हैं जो ये कर सकते हैं। इन्हें रोना आता है, ये अब भी रो रहे हैं और ये सिर्फ रो सकते हैं। दूसरी एक अहम तरीन खबर है, ये खबर आई है जाती उमरा से। आपने खवातीन जो मखसूस नशिस्तों पर आएंगी ऐवान में, उनकी लिस्टें देखी नून लीग की। उससे पहले खबर आई थी कि हिना परवेज भट्ट साहिबा पर, कुछ दीगर खवातीन पर पार्टी की अरकान में मरियम नवाज शरीफ साहिबा के सामने कहा कि ब्रांडेड कपड़े पहनकर आ जाती हैं। हिना परवेज भट्ट साहिबा जो भी अपनी पार्टी के लिए करती होंगी, आई डोंट केयर, मतलब वो ठीक है, अच्छी बात है, उनकी जमात उनको बेहतर समझती है, करे। लेकिन अंदर से एतराज़ात उठ रहे थे। हिना परवेज भट्ट साहिबा सोशल मीडिया पर तो बड़ी एक्टिव हैं, तो अपनी जमात का मुकदमा अपनी जमात के कायदीन की नज़र में अच्छा लड़ रही होंगी, लेकिन अंदर से एतराज़ात थे। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के इन फैसलों पर अंदर से आवाज़ें उठ रही थी। और आप हिना परवेज भट्ट साहिबा को छोड़ दीजिए, तहमीना दौलताना साहिबा सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, तहमीना दौलताना साहिबा ने भी पूछा कि और क्या करूं, मर जाऊं। जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने उनसे कहा कि इलाकाई कहानियां, अपने इलाके की, अपने हल्के की बातें मत कीजिएगा, बताइए आपने पार्टी के लिए क्या कहा, क्या किया पार्टी के लिए। जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने यह बात की तो ये जवाब दिया था तहमीना दौलताना साहिबा ने। ये तहमीना दौलताना साहिबा वो हैं, जब मुशर्रफ यहां पर था तो ये मुशर्रफ के खिलाफ एक बड़ी तगड़ी तकरीर करने जा रही थी, और जिस जहाज में सवार थी उस जहाज को पेशावर पहुंचा दिया गया था इस्लामाबाद की बजाय, कि ये आज के दिन मुशर्रफ के खिलाफ, डिक्टेटर के खिलाफ तकरीर ना कर सकें। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उनका कोई नामो निशान नहीं था मुशर्रफ दौर में सियासत में। तो ये लोग जब इस तरह से पार्टी के सीनियर अरकान को रिकॉग्नाइज नहीं करते तो अंदर से आवाज उठती है। इसीलिए हमजा शहबाज ने मियां नवाज शरीफ साहब के सामने पार्टी के अपने इजलास में क्या कहा। उन्होंने कहा कि मियां साहब, पार्टी में काम करने वालों को साइडलाइन किया जा रहा है। डॉन न्यूज ने यह खबर दी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून का जो पार्टी इजलास था उसमें हमजा शहबाज फट पड़े। उन्होंने कहा खामोशी की एक जबान होती, वैसे ये जनरल आसिफ गफूर साहब ने भी कहा था, और कहने लगे लेकिन उसको कोई सुनने वाला और समझने वाला नहीं है। जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ दिया, तशद्दुद बर्दाश्त किया, कोई उनको सुनने को तैयार नहीं है। इस वक्त एक साफ तौर पर डिवाइड नजर आ रही है, शहबाज शरीफ कैंप, मरियम नवाज शरीफ कैंप। टिकट्स देने के मामले में ये डिवाइड साफ तौर पर नजर आ रही है, और हमजा शहबाज ने इसीलिए अपने ताया अब्बू के सामने ये बातें की हैं। हमजा शहबाज ने कहा कि लोगों को सामने लाकर खड़ा कर दिया गया है, तो पुराने वफादार वर्कर्स का अब क्या होगा। वजीहा कमर जो धड़ा बदल गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उज़्मा कारदार जो धड़ा बदल गई थी, इसके अलावा ढेरों लोग हैं, और इनके अलावा बाज हैं अपने पार्टी वर्कर्स को छोड़कर नवाजे गए चचा भतीजे वगैरह, ये इस तरह के लोग जिन्हें पंजाब असेंबली की सीटों पर और कौमी असेंबली की सीटों पर नवाजा गया है, और इसी तरह उन लोगों की भतीजियों को, बहुओं को, बेटियों को, एक एक घर से 3-3 लोगों को नवाजा गया है। इसलिए हमजा शहबाज ने यह बात की कि पुराने वफादार वर्कर्स का क्या होगा। वो ये कहते हैं कि पुराना वर्कर आज बहुत परेशान है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, पार्टी का टिकट उनका हक बनता है जिन्होंने पार्टी के लिए मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। अब आप ये देखिए कि ये जो लिस्टें सामने रखी जाती हैं, तो इन लिस्टों का एनालिसिस बता देता है कि क्या कर रही है मुस्लिम लीग नून अपने पुराने वर्कर्स के साथ। इसीलिए वो पुराने वर्कर्स आपको ये तमाम शोर मचाते हुए नजर आ रहे हैं। अब
मियां नवाज शरीफ के आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनमें मियां नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए, जमा हो गए थे। हम्माद अजहर साहब के भी, हम्माद अजहर साहब रूपोश हैं, कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। अब हम्माद अजहर साहब के पंजाब में कागजात नामजदगी मंजूर हो जाना, जहां 9 मई के हवाले से सबसे ज्यादा मुकदमात हैं, जहां तमाम चीजें हैं, वहां ये हो जाना। दूसरी जानिब हलीम आदिल शेख साहब, हलीम आदिल शेख साहब सिंध में एक बड़ी मुसीबत है, इमरान खान साहब के सिंध में नायब कप्तान है। हलीम आदिल शेख साहब जो हैं उनके कागजात नामजदगी हो गए हैं मुस्तरद, के आरोप निकाय के इन पर 9 मई के वाकयात का इल्जाम है। जब आरो साहब ये कह रहे हैं कि इल्जाम है, तो फिर ये अदालत से साबित शुदा फैसला नहीं है, ये इल्जाम है। इल्जाम की बुनियाद पे किसी को कैसे रोका जा सकता है? हलीम आदिल शेख साहब के वकला का ये कहना है। वो कहते हैं अब हम जाएंगे अदालत और जाकर इस फैसले को ओवरटर्न करके दिखाएंगे। हलीम आदिल शेख साहब जो हैं वो इंतखाब लड़ेंगे, इस बात को हम यकीनी बनाएंगे। लेकिन अभी एक और नया सिलसिला शुरू हुआ है, वो जारी रहेगा। मुख्तलिफ जगहों से तजवीज़ कुनिंदा, तायीद कुनिंदा, इनकी गिरफ्तारियों की खबरें आ रही हैं और साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को स्क्रूटनी से रोकने की खबरें मुसलसल आ रही हैं। इसके लिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रुख करना होगा अदालतों का और अदालतों से रिलीफ हासिल करना होगा, क्योंकि जो बायस्ड बॉडी बना दी गई इलेक्शन करवाने के लिए, वो बॉडी तो किसी भी सूरत फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट, लेवल प्लेइंग फील्ड वाले इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।